हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 9 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर विद मेमोरी ट्रिक्स इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अश्विनी वैष्णव, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अश्विनी वैष्णव। अब इसको याद कैसे रखेंगे? नीति से नाती याद रखेंगे। अश्विनी कुमार जो थे वो वेद देवता थे। तो यहाँ पे क्या है कि हर कोई अपने नाती का स्टेटस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया, उसको पढ़ाई कराई और उसको डॉक्टर बनवा दिया। डॉक्टर से याद रखेंगे कि डॉक्टर कौन थे? अश्विनी कुमार थे पहले के टाइम पे। तो यहाँ अश्विनी वैष्णव याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए कतर, बी मलेशिया, सी मोरिटानिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है मोरिटानिया। मोरिटानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल नो अक्चोत है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? ए मिस्र, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। ए मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो आपको उत्तर में दिख रहा होगा। अवमूल्यन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन, और जो मूल मुद्रा का जो मूल्य अपने आप गिरे तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और गिराया जाए तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट अपने हितों के लिए एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट करती है और अपने हित को चाहती है तो वो जानबूझ के मुद्रा का अवमूल्यन करती है। वही काम इजिप्ट ने किया। आप मैप में देख सकते हैं, यह है इजिप्ट जिसमें गोल सर्कल दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है हिमाचल प्रदेश। इसको याद रखेंगे इस तरीके से कि सांसद जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में तो एसी में रहते हैं, और जब वो खेलेंगे तो उन्हें तो और गर्मी लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा है कि खेल के समय गर्मी भी कम लगे, तो इसके लिए ऐसी जगह चुनी जाए। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट किया है। हिम प्लस आंचल, हिम के आंचल में खेलने की सोची है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए बेंगलुरु, बी गांधीनगर, सी गुरुग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है गांधीनगर। आप देख सकते हैं ये गुजरात है। गुजरात में एक सिटी है गांधीनगर, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि आप कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे या तो बंगाल की साइड से करेंगे या गुजरात की साइड से करेंगे, दोनों साइड समुद्र है, यही रास्ते हैं जाने के। ठीक है, तो यहाँ पे जो किया है, चूज़ किया, गुजरात को चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? ए इसरो, बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है स्पेस एक्स। इसको याद ऐसे रखेंगे, मीथेन सेट। इसमें माँ और टा हटा देंगे तो बीच वाली जो पोर्सन है उसको थेन सही लिखा हुआ है इसमें, और थेन सही को हम लोग थेनोस से कन्वर्ट कर देंगे। थेनोस कहाँ से आया था? थेनोस आया था स्पेस से, तो स्पेस से याद रखेंगे स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? मुंबई, आईआईएम मुंबई, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए आईआईएम मुंबई। इसको याद रखेंगे, मुंबई को हम लोग डिवाइड कर देंगे माँ और बई में, मुँह और बई में, और बई से याद रखेंगे बाई। अब यहाँ पे लिखा है मुंबई में बाइक को काम के लिए देर होती है, इसलिए उसने लोकल बस की जगह एयर बस पकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में आईएनएस जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? ए मुंबई, बी कोची, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप देख सकते हैं अभी इंडिया का मैटर हो गया था मालदीव के साथ, तो उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था, और यहाँ पे किसी तरह की युद्ध की स्थिति ना बने या कोई बात ना हो जाए तो आईएनएस जटायु को यहाँ पे कमीशन किया है। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे जटायु। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया है मालदीव के जटाएं हिलाने के लिए। ज़्यादा दिमाग ख़राब हो तो उसकी जटाएं पकड़ के हिला दो, इसलिए इसको कमीशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, ये साझेदारी की है? ए रूस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है दक्षिण कोरिया। आप देख सकते हैं ये मैप में, ये इंडिया है, चाइना है, और चाइना के ऊपर नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे साउथ कोरिया है। जो रेड कलर का दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। ठीक है, और इसकी कैपिटल है सियोल। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केरल। अब याद कैसे रखेंगे? केरल से करेला याद रख लेंगे, और यहाँ है करेले का जूस। नीचे आप जहाँ देख सकते हैं ये है करेला और ये है करेले का जूस, और इसको याद ऐसे रखेंगे आई रिस। आई में से रस निकलने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे, कब? जब करेले का जूस पिया। इस तरीके से याद रखेंगे आई रिस। आई आई रिस मतलब आंखों से रस कब निकला? जब करेले का जूस पिया, और करेला मतलब केरला।
क्वेश्चन 11, हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए एक रक्षा समझौता किया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चाइना या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है चीन या चाइना। वो क्यों किया है? मालदीव का भी इंडिया से डिस्प्यूट हो गया है, तो उसने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट या फिर अपने आप को थोड़ा रक्षा क्षेत्र में अच्छा दिखाने के लिए उसने चीन का सहारा पकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सऊदी अरब, सी यूएई, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है यूएई। आप देख सकते हैं ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये यूएई। अरब जो देश है उसमें जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है यूएई। ठीक है, इसी कंट्री ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू करी है। इंडिया से काफ़ी सारा श्रमिक यहाँ पे काम करने के लिए जाता है, उन्हीं के लिए ये योजना शुरू करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ए संजय पांडे, बी यतिन भास्कर, सी अतुल करवाला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी यतिन भास्कर है। अब यतिन का मतलब होता है भक्त, तो इसको याद कैसे रखेंगे यतिन को? वह युवा संसद में जाएगा जो राष्ट्रीय भक्त होगा। तो यहाँ पे युवा संसद और राष्ट्रीय भक्त ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में से निकाली गई हैं, और जो भक्त है उसका मतलब ही होता है यतिन। ठीक है, और यहाँ से याद रखेंगे यतिन भास्कर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी स्पेन। यूईएफए का मतलब होता है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं खेल रही हैं, तो महिलाओं ने इसको जीता है बहुत पेन सहकर। स्पेन की महिलाओं ने बहुत पेन सहकर यह लीग जीती है, तो पेन से याद रखेंगे स्पेन। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे कुछ नया करने की उम्मीद जागती है। थैंक यू दोस्तों।